नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा कि आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, 2 दिन पहले मोदी सरकार ने ये फैसला ले लिया था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, वो तुरंत अपने देश लौट जाएँ, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यूपी में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1500 से आसपास पाकिस्तानी यूपी में है। लेकिन एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह को सभी राज्यों को निर्देश देना पड़ा है कि अपने यहाँ के नागरिकों को बाहर भेजें, पाकिस्तान वापस भेजें। क्या कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस निर्देश पर काम नहीं कर रहे? देखिए, योगी जी का मुकाबले अंग्रेजी में कहावत है, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। मुकाबला उससे होना चाहिए जिससे मुकाबला संभव हो। अब योगी जी का मुकाबला अगर आप पश्चिम बंगाल से करेंगे तो वो अपने में ही ये औचित्यपूर्ण नहीं है। वो तो वहां पे वो हमारी अमानत है, उनको तो लाके बसाने का इंतजाम हो रहा था, बांग्लादेशियों को, विस्थापितों को। तो जहां पर एक भावना वहां पर आपने देखी, और आपने योगी जी की व्यवस्था देखी कि चिन्हित करके वापस किया। अंजू जी, प्रत्येक थाने पर एक रजिस्टर होता है, लापता पाक नागरिक, और पूरे देश प्रदेश की पुलिस एलआईयू लगी रहती है कि लापता पाक नागरिक जो आए थे लिमिटेड वीजा पे और अंडरग्राउंड हो गए, उनको चिन्हित करके उनको करें डिपोर्ट। तो ये एक्सरसाइज यूपी ने पूरी कर ली है। यह अपेक्षा की जाती है कि भारत के सभी राज्य, सभी पुलिस स्टेशन लापता, नोन अननोन, नोन अननोन दो श्रेणियों में मैं कह रहा हूं। जो लापता है उनको ढूंढें, और जो चिन्हित हैं उनको तुरंत देश से बाहर करें, जो कि निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और जिस तरीके से उसका जो चाल और चलन है, मैं समझता हूं किसी प्रकार की उदारता इन पाकिस्तानी नागरिकों को दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब आपकी बात का उत्तर, आखिर गृह मंत्री जी को दोबारा अनुस्मारक रिमाइंडर देने की क्या जरूरी? मुख्यमंत्री बहुत बड़ा ओहदा होता है, कोई स्कूल बॉयज नहीं होते हैं, स्कूल गर्ल्स नहीं होते हैं। अनुस्मारक देने का मतलब ही यही है कि कुछ राज्यों ने शिथिलता बरती है, वो गंभीरता नहीं दिखाई जो योगी जी ने दिखाई। इसलिए अनुस्मारक गृह मंत्री जी को देना पड़ा कि सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानियों को करें बाहर, और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत समझ में आ रही है कि उनको गले लगाना, तो वो अपने भविष्य के बारे में जरा चिंतित हो लें। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान प्रेम बड़ा महंगा पड़ सकता है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने इसके पहले भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो अमन की आशा के दीपक और मोमबत्तियां जलाते हैं, आबिदा परवीन की सूफियाना सुनना चाहते हैं, और हमारे मेहदी हसन की गजलें सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अगर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है तो चलो दुबई में करवा लो, हम उसमें टिकट लेके चले जाएंगे। ये चीजें अब स्वीकार्य नहीं है। न उनके हीरो हीरोइन, न उनके हास्य कलाकार अपने लपेट करके अपने पास रखें, हमें जरूरत नहीं है उनकी, हमारे काफी प्रतिभा है। तो इसके लिए जरूरी था कि इस कार्रवाई को किया जाए। आपने देखा होगा अंजू जी की अब गियर बदल चुका है। गियर बदलने में जो हालात कश्मीर में आप देख रही हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है 75 साल में, जो आज तक नहीं हुआ। चरमपंथी गतिविधियां तो आपने सन 47 में ही देखी थी। 47 के बाद आपने पहली बार देखा होगा कि दो चरमपंथियों के घर किस तरीके से सुरक्षा बलों ने उनको घेर के सर्च और सीजर ऑपरेशंस में, एक है आदिल लश्कर तैयबा का और एक है आसिफ शेख, ये लश्कर तैयबा का। अनंतनाग का रहने वाला जो आदिल है, ये आईईडी से इसका घर गिर गया, आईईडी से इसका घर गिर गया। दूसरे हैं दक्षिण कश्मीरी में ट्राल में, ये हैं आसिफ शेख। आसिफ शेख आसिफ शेख का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश में ही कहा जाता था बुलडोजर बाबा और क्या क्या, फिर कुछ स्टेट्स ने और किया, राजस्थान ने किया, उत्तराखंड ने किया, और मध्य प्रदेश ने भी किया। प्रश्न ये उठता है, अब जम्मू कश्मीर में तो भाई जो सेवा का मौका देगा तो सेवा नहीं की जाएगी, तो क्या वहां नागरिक अभिनंदन किया जाएगा? जो हत्याकांड आपने ये देखा होगा, ये जो घटना है, ये पुलवामा की 2019 की घटना के बाद 47 सीआरपीसी के जवान जब हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद ये पहलगाम की सबसे जघन्य हत्याकांड ये रहा है। और आज भी आप देखें, कुछ लोग, आप उनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे शो में, लेकिन वर्तमान में जो सबसे जघन्य 2019 के बाद सबसे बड़ा पहलगाम का ये हत्याकांड है, तो जाहिर है
प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया कि बीन बीन करके तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, कि तुम थर्रा जाओगे, ऐसी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ भी अभी लोग आएंगे कि साहब क्या आपने वारंट लिया था, क्या आपने जानकारी ली थी, क्या आपने उनको मौका दिया था, नोटिस दी थी? अभी तो नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मानवाधिकार के जो प्रबल, जो अलंबरदार हैं, वो अब आगे बहुत जल्दी आने वाले हैं। जी। लेकिन मानवाधिकार मैं फिर कहूंगा, मानवों के लिए होते हैं, दानवों के मानवाधिकार नहीं होते हैं, पशुओं के मानवाधिकार नहीं होते हैं, पाशविक हत्याकांड करने वालों के मानवाधिकार नहीं होते हैं। जो किया है, मैं बधाई दूंगा कश्मीर प्रशासन को, फौज को, वहां की पुलिस को, जो उन्होंने किया है बिल्कुल ठीक किया है। जिसके पात्र थे, भय बिन होए न प्रीत, रामायण में हमारे लिखा, भय बिन होए न प्रीत, ये बहुत ही प्रासंगिक है। मैं बधाई देना चाहूंगा कश्मीर की सरकार को, वहां हमारी फौज को और पुलिस को। जी सर, जैसे अभी आपने कहा ना योगी मॉडल पहुंच गया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन योगी जी अभी एक दिन पहले शुभम द्विवेदी जो है उनकी पत्नी से मिलने गए थे, वो भी इस हत्याकांड का शिकार हुए हैं। उनकी पत्नी ने कई सारी बातें, उस परिवार ने कई सारी बातें योगी जी को बताई। उन्होंने तो बताया कि वहां पर जो खच्चर पर ले जाते हैं लोग, वो उनसे धर्म पूछ रहे थे, वही रैकी कर रहे थे। सर, ये बातें तो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है ना कि वहां के स्थानीय लोगों का एक नेटवर्क था जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी। अंजू जी, मैंने आपके प्रोग्राम पे ही ये कहा था, मैंने इस विद्या में अपना जीवन दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि बिना घर के भेदी के लंका नहीं ढाई जाती है। ये जो वहां के, मैंने कहा था, कितने लोग, होटल से शुरू कीजिए, टूर ऑपरेटर्स तक जाइए, ट्रैवल एजेंट तक जाइए, सब संदेह के घेरे में है। और वहां पर जिस प्रकार, और शुभम कानपुर का परिवार है, उसके साथ जो त्रासदी हुई, कदाचित फरवरी में इनका विवाह हुआ था, और जगन हत्याकांड में जो परिवार के साथ अमानवीय कृत्य हुआ, मेरी संवेदना है इस परिवार के साथ। लेकिन जो बात अंजू जी आपने कही है, खच्चर वाले हो या कोई हो, जो चिन्हित करना, पहले तो ये देखिए, ये भी पता लग रहा है अंजू जी कि वहां पर पिकनिक और वहां पे कैंपिंग अलाउड नहीं थी। और वहां पे अगर पिकनिक वहां पर अलाउड नहीं थी, तो किस प्रकार वहां पर इस तरीके के हमारे सैलानियों को ले जा करके पिकनिक और ट्रेकिंग और वहां पे घुड़सवारी कराई जा रही थी? आपने तो ले जा करके एक तरीके से सांपों की झुंड में आपने हमारे यात्रियों को झोंक दिया, आपने भेड़ियों के बीच में हमारे यात्रियों को झोंक दिया। और इसमें यह बताया जाता है कि पहलगाम में जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है, उस वो अधिकृत नहीं था, अनुमति नहीं ली गई थी। और अनुमति नहीं ली गई थी, मैं प्रशासन से भी प्रश्न चिन्ह करूंगा कि होता तो यह है कि अगर एक भी आदमी बाहरी आ जाए और इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, अरे तीर्थ मैं कह रहा हूं, अगर पर्यटक आ जाएं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप इसका पता लगा लें, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपकी अनुमति के बिना? और उसमें विदेशी लोग भी थे। विदेशी लोगों के बारे में तो ये कि पूरे मूवमेंट को ट्रैक रखा जाता है, ये एक सामान्य चूक नहीं है। लेकिन इस समय चूक के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन ये चूक है, इसके बारे में भी, अगर ये केवल चूक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर इसके बारे में सुधार करें, देखें क्यों हुई, और जिससे ये चूक हुई है उससे दंडात्मक। अगर ये चूक भ्रष्टाचार या शिकार हमारे पर्यटकों को कराने की नियत से हुई है, तो इनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक चूक नहीं, ये जघन्य हत्याकांड है अंजू जी। और जो हत्यारे की सजा होनी चाहिए थे, जिन जिन जिन्होंने मुखबिरी की है, जिन जिन जिन्होंने ला करके अनधिकृत तरीके से पर्यटकों को वहां पर उस घाटी में ले जा करके पर्यटन की आड़ में उनका हत्याकांड करवाया, तो इसका हिसाब तो अब होगा ही अंजू जी। जितनी बातें योगी जी महाराज को इस परिवार ने बताई हैं, महत्वपूर्ण है, उसको इंटेलिजेंस और वहां के प्रशासन से, पुलिस से, विभाग से शेयर होनी चाहिए। और 24 घंटे में, अब जैसे आज आपके सामने तुरंत दान महाकल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा है, सर्च कॉर्डन ऑपरेशन में एक घर पे बुलडोजर चल गया, आदिल के घर पे, और अनंतनाग में आदिल के घर पे वो आईईडी चल गया, और आसिफ के घर पे बुलडोजर। बुलडोजर चल चल गया। तो अब अगर ये तुरंत दान महाकल्याण की पॉलिसी आ गई है, तो जैसे जैसे सामने आते जाए, वैसे वैसे इनका निस्तारण भी होता जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है अंजू जी की जितनी सूचनाएं आती रही हैं, और ऐसी स्थिति में यही किया जाता है, सूचना आती है तुरंत उसको वांछित स्थान पर भेज दिया जाता है, वांछित स्थान से कार्रवाई हो जाती है, और इसकी सूचना सभी संबंधित को दे दी जाती है। और सर ये सारे काम एक 24 घंटे के अंदर। जी सर, जौनपुर से एकता तिवारी है, उनके परिवार के 20 लोग गए थे वहां पर। वो 20
तारीख को वहां पर थी। उन्होंने तो अब मीडिया में आकर ये बताया है कि किस तरह से जो 3 स्केच जारी किए गए हैं वहां की पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उनमें से 2 तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और वो डर के मारे ही वहां से वापस आ गए थे, वो ऊपर गए ही नहीं। तो वो ये दावा कर रही हैं कि वो आतंकवादी जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो तो 2-3 दिन पहले से वहां डेरा डाल चुके थे और वही रैकी कर रहे थे। वो इनसे भी पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कितने लोग आए हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कुरान क्यों नहीं पढ़ती हैं? अंजू जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस बच्ची ने दी है जौनपुर की। मेरा अभिवादन और अभिनंदन इस परिवार को और इस बच्ची को, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से जो जो पेन पिक्चर तैयार की गई थी, जिसके आधार पर वो सूचनाएं और इनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो 2-3 निहितार्थ हैं। यहां तक कि अंजू जी, मेरे पास भी सूचना आई और नाम भी आया, खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि जिसको देना था मैं दे चुका हूं, लेकिन लोग खुल करके आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पूरे भारत में मेरे संपर्क सूत्र हैं, कश्मीर में भी हैं। उन्होंने तो नाम भी दिया कि अनंतनाग का ये नाम है, इसको दिखलवा लें। बात तो बिल्कुल, अगर आप गहराई तक पहुंचना चाहें तो मैं तो कश्मीर इधर 2-3 साल से तो गया नहीं हूं, 2 साल पहले गया था, लेकिन संपर्क सूत्र हर जगह है। वो अगर मुझे फोन करके बता सकते हैं संपर्क सूत्र, तो मैं समझता हूं कि अगर ये जौनपुर वाली बच्ची ने बताया है तो इस चीज को पूरी गंभीरता से लेकर के, और उसने यहां तक कि जात तो पूछी ही पूछी, इसके अलावा उसने कहा प्लान ए फेल हो गया। ये भी कहा प्लान ए फेल हो गया। आप याद फोन पे करें बता। प्लान ए, जी, प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान ए था क्या? प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण करना, क्योंकि ये भी बात उठी थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण करना था, तो क्या प्लान ए ये था? तो मामले का दूसरा आयाम और गंभीरता बहुत बढ़ जाती है, और इसलिए इसकी और भी ज्यादा आवश्यकता है कि पूरी गहराई से छानबीन करते हुए इसका निस्तारण अंजू जी कायदे से होना चाहिए। और मैं फिर बधाई दूंगा, क्योंकि कश्मीर में पहली बार यह हुआ है कि आईईडी और बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ और हर चरमपंथी का यही अंत होना चाहिए। और फिर मैं एक वाक्य कहूंगा, जो इस वक्त मौन व्रत धारण किए हैं, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हो, वो चाहे राजनेता हो, और जो उनके सहयोग में बोल रहे हैं, वो कौन है? वो जो पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र का देशमुख, जो कह रहा है कि नहीं पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए फिर हम देखेंगे। ये बताया जाता है अनर्गल, बिल्कुल जैसे लगता है कि अफीमचियों की तरफ बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो तत्व हैं, जो अभी अबू आजमी भी एक साहब हैं, हाँ, अबू आजमी, रॉबर्ट वाड्रा, मैं नाम लेके बता रहा क्योंकि मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों से जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और पाकिस्तान और चरमपंथियों को कवर फायर दे रहे हैं। अबू आजमी, रॉबर्ट वाड्रा और देशमुख, इसके अलावा बाकी लोगों की तो मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन उल्लेखनीय है कि असद उद्दीन अवैसी ने जो बयान दिया है वो बड़ा उत्साहवर्धक है, और उसने बहुत ही, बिल्कुल मैं समझता हूं, देश प्रेम से ओतप्रोत सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत, तो जहां क्रेडिट मिलना चाहिए वहां देना चाहिए, और जहां नहीं मिलना चाहिए इनको बेनकाब करके चौराहे पे खड़ा कर देना चाहिए कि जिन लोगों को आज ये कि हम संविधान नहीं मानते हैं, आज ही तुम अपना शपथ पत्र दो, नागरिकता समाप्त, सुविधाएं समाप्त। एक और साहब हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। तो भाई अगर इतना प्रेम पाकिस्तान से, तो क्यों अपने कष्ट उठा रहे हैं? हम तो जिसको जो चाहिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे, हम पूरी व्यवस्था करेंगे इस तरीके से कि अगर तुम संविधान नहीं मानते, संविधान छोड़ दो, हम व्यवस्था करवा देंगे। नागरिकता समाप्त, वोटिंग राइट समाप्त। पाकिस्तान प्रेम, तो बताया जाता है कि जैसे योगी जी महाराज ने पाकिस्तानियों को भेजने का इंतजाम कर दिया, तुम्हारे भेजने का भी इंतजाम हो जाएगा। तीसरी चीज कि प्रतिशोध, हम लोग देखिए अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, किसी से प्रतिशोध नहीं लेते हैं। और प्रतिशोध और न्याय करना परमात्मा का काम है, लेकिन हमारा काम यह है कि आपको परमात्मा और 72 हूरों के पास भेजना हमारा काम है, वो हम भेज देंगे। तो जो भी न्याय परमात्मा करेंगे, और 72 हूरों की सेवाएं आपको लेनी है तो वहीं ले लीजिएगा। और हमारी सैन्य बलों ने वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा करना दिखा दिया। मैं फिर कह रहा हूं, वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा। और यही अगर कार्य हम लोगों ने अंजू जी केवल 5 साल पहले शुरू कर दिया होता तो शायद पहलगाम हम बचा लेते। लेकिन पहलगाम में हमारी त्रुटियां हैं, हमको अपनी गलती मानने, क्योंकि हम गलती नहीं मानेंगे, सुधारेंगे नहीं। मैं तो वहां के प्रशासन से पूछूंगा, लेकिन आज ये समय गलती निकालने का नहीं है, आलोचना का नहीं है। हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, और त्रुटियां अगर हुई हैं, अगर त्रुटिवश, भूलवश, अनजाने में, हालांकि ऐसी चीजें अनजाने में नहीं होती हैं, और अगर भ्रष्टाचार से लेकर के उनकी हत्या कराने के इरादे से की गई है, तो जिन्होंने किया है उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा और
यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, केवल हत्या का मुकदमा नहीं, यूएपीए के अंतर्गत भी कार्रवाई, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे हमारे ट्रैवल एजेंट हो या कोई भी हो, अगर ये जानबूझ के हुआ है। लेकिन इतनी जी। बड़ी चीज आप ये बता दें, एक सामान्य जिला बलिया जिला हो, हमारा सामान्य जिला है, आप देवरिया चली जाइए, आप बहराइच चली जाइए, वहां एक विदेशी आ जाएगा, कप्तान की मेज पे, एसपी की मेज पे नोट आ जाएगा कि ये फॉरेनर आया है, यहाँ रुका हुआ है, और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसको जाना पड़ता है, उसकी पूरी ड्रिल बनी हुई है। कोई भी मूवमेंट होता है तो एसपी की इंटेलिजेंस यही होती है, आज यहां से इतने पर्यटक आ गए, एक सस्पिशियस मूवमेंट होता है। मतलब आपने जो 4 चरण की सिक्योरिटी किसी भी जिले में सामान्य में होती है, वॉर जोन नहीं, कश्मीर भूल जाइए, आप बॉर्डर एरिया भूल जाइए, लेकिन एक सामान्य जिले में आप जाकर के दिखा दीजिए, कोई आ जाता है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है, एक विदेशी आ जाए या कोई चीज असामान्य आ जाए, आप चलिए विदेशी छोड़ दीजिए, दूसरे प्रांत से 4 लोग अगर आ जाएं तो एसपी के सर पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाता है। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे शुभम की पत्नी ने बताया कि हिंदू है या मुसलमान है, कलमा पढ़ना आता है या नहीं, ये पूछकर उसको गोली मारी गई। ऐसे बहुत सारी महिलाएं सामने आई हैं जिनके पतियों को इसीलिए गोली मारी गई। लेकिन एक जमात इस देश में जिसको लग रहा है कि ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरीज है, झूठ बोला जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। सर वो महिलाएं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पतियों को, अपने बेटों को गवा दिया, क्या वो झूठ बोलेंगी? अंजू जी, इससे विभत्स और अमानवीय कृत्य क्या हो सकता है। उनके सिर्फ पति ही नहीं गए, उनकी दुनिया उजड़ गई। मुझे कल ही एक यात्री बता रहे थे, मैं बताना चाहूंगा लेकिन मैं बहुत अंदर से बिल्कुल जैसे आंख में खून निकल आया है। ये एक बच्ची आई थी प्लेन में, उसका बेटा था, एयर होस्टेस रो रही थी, पूरा प्लेन रो रहा था, पूरा प्लेन रो रहा था, किसी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। आप समझ सकती है, और इस पीड़ा को न समझ करके आप कह रहे हैं ये स्वांग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कितनी निर्लज्जता और पराकाष्ठा तुष्टीकरण की अंजू जी, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। इसलिए कहा जाता है ये सबसे मानवता का सबसे नग्न स्वरूप है। मानवीय संवेदना पीड़ा आपकी समझ में नहीं आ रही है। कितना और गिरोगे, अमन की आशा वालों, कितना और गिरोगे तुम। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें जो लोग आ रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। एयर होस्टेस सर रोने लगी, पूरा खाना जैसे आया था वैसे ही वापस हो गया, पूरा पानी जैसे आया था वैसे ही चला गया, किसी किसी ने एक बूंद पानी नहीं लिया, किसी बच्चे ने, किसी महिला ने। सर नैपकिन हमारे और टिश्यू वो खत्म हो गए एयरक्राफ्ट में। सर हमारे सीएम योगी जी भी तो जब शुभम के परिवार से मिलकर आए तो आप उनकी हालत देखिए ना, कैसे भावुक होकर वो वहां से निकले। मतलब कोई भी इंसान जो है वो, उसके रोंगटे खड़े होंगे, दिल दहल गया है इस घटनाक्रम से, इस आतंकवादी हमले से। लेकिन एक जमात है जिसको लगता है कि ये सब ढोंग है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। आप, मैं नाम लूंगी, यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि आप पीड़ितों के परिवार से, शुभम के परिवार से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहते मेरे उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि वो वहां जाएं। सर एक नेता का अपनी जनता से सीधा सीधा रिश्ता होता है, मतलब कि वहां जाने जनता, से भी डर रहे हैं अखिलेश यादव। कमाल है। मानवीय संवेदना कोई चीज है या नहीं है अंजू जी? मानवीय संवेदना ये पाश्विक कृत्य है कि किसी की दुनिया उजड़ जाए, पति की नृशंस हत्या हो जाए, पत्नी और पूरा परिवार विक्षिप्त हो, वहां जाने में परहेज, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उसमें लाभ नहीं है, उसमें हानि है। ऐसी जगह क्यों जाना? अपना समय हमारे विद्वान और स्ट्रीट स्मार्ट राजनीतिक मित्र अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। जहां शुभ लाभ नहीं, वहां जाना नहीं। समझ रही हैं? जहां शुभ लाभ नहीं, वहां जाना नहीं। जानना जरूरी है। आदमी तो ऐसे में, हमारे कहते हैं कि अगर लाश जाती है तो आदमी अनजान लाश को भी ऐसे प्रणाम करता है, किसी की बिल्कुल। भी हो। लेकिन जिसने इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लेकिन समीकरण जो दिख रहा है कि अगर पीड़िता के यहां चले गए तो ऐसा ना हो कि एक बिरादरी विशेष नाराज हो जाए और हमारे 10-20 लाख वोट कम हो जाए, ये भावना या एक परसेप्शन बन जाए कि आपकी संवेदना किस तरफ है, तो हवा उल्टी बहने लगे। तो हमने जब हानि लाभ स्वार्थ सिद्धि हमारी जब इतनी ऊंची हो गई, तभी यह कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था यही है।
कि जब आप औचित्य और अपनी अंतर आत्मा को मार करके दूसरों की छाती पे पैर रख करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान ही मालिक है आपकी, क्योंकि कालांतर में आपकी अंतरात्मा जब आपको धिक्कारेगी तब आपकी समझ में आएगा। अंजू जी, मैं समझता हूं कि आप थोड़ा उद्वेलित हैं, दुखी हैं, और मैं भी इसी पोजीशन में हूं। एक सवाल और कर ले, फिर हम लोग इस शो को समाप्त करते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि अब जब ये घटना घट गई है, आप देखिए आपने खुद असदुद्दीन ओवैसी को आज उनकी तारीफ की ना कि वो कम से मैं कम इस तारीफ मुद्दे करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उन्होंने जो देश राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की सांप्रदायिक सौहार्द की बात की और पाकिस्तान चरमपंथियों को कोसा और क्या क्या नहीं कहा, तो बधाई के पात्र हैं। तो जो बधाई के पात्र हैं उनको बधाई है, लेकिन जिनके पास इतना समय सामर्थ्य नहीं है कि पीड़ित के यहां जा सके, दो शब्द संवेदना कह सके, और वैसे भी इस प्रकार की निष्प्राण, निस्तेज और नपुंसक संवेदनाओं की किसी को आवश्यकता नहीं है। सर, आप हमेशा अपनी बातों में ये ज़रूर कहते हैं कि हमको तो चौबीसों घंटे चौकन्ना रहना है, और वो तो बार-बार हिट करते हैं और एक बार भी कामयाब हो जाए तो हमें नुकसान पहुँचा जाते हैं। और वो जो शुभम की पत्नी, मैं उनका बयान बार-बार सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम इतना ऊपर वेस्टर्न वैली में जाना नहीं चाहते थे। खच्चर वाले ज़बरदस्ती हमको ऊपर ले जा रहे थे। हमने तो ये कहा महत्वपूर्ण कि बात, पैसे मिले ना। महत्वपूर्ण बात, जबरदस्ती ले जाना हम नहीं जाना चाहते थे। खच्चड़ वालों का जबरदस्ती ले जाना ये ऑपरेटिव पार्ट है। इस चीज को फ्रेम करके इसकी अनुसंधान, अब जो जबरदस्ती ले गया जाहिर है वो जिंदा होगा, वो और तमाम उसके जो गैंग मेंबर्स होंगे, अब उनसे पूछताछ की जाए आपकी मजबूरी क्या थी यहां तक लाने के लिए, और उनके संपर्क सूत्र, टेलीफोनिक एनालिसिस, बाकी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, खुल जाएगा, बेफिक्र रहिए। पूरी ताकत एक जागे हुए भारत की, जागे हुए शेर की लगी हुई है। नमूना आपके सामने आ गया है, आगे आगे देखिए होता क्या है। बिल्कुल सही है सर, कुछ कदम तो डिप्लोमैटिक स्तर पर उठा लिए गए हैं, लेकिन मिलिट्री एक्शन भी एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर होगा। और शायद तभी हम लोगों के, जो कि हम लोग इस वक़्त सब लोग ये चाहते हैं कि बदला लिया जाए पाकिस्तान से, तो हम लोगों के कलेजों को भी ठंडक उसी दिन पहुँचेगी जब पाकिस्तान में भी इस तरह का जो मंज़र होगा ना, वो देखने को मिलेगा। सर, आपने समय निकाल कर इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा अंजू जी, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।